दोस्तों, आए दिन कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे वो अनजाने में ही घटित हो गई हों, परंतु ऐसा होता नहीं है। इस दुनिया में घटित होने वाली हर घटना के पीछे एक कारण होता है। बस हम विश्वास तब तक नहीं करते जब तक उसे विज्ञान की कसौटी पर कस नहीं लेते या फिर अपनी स्वयं की आंखों से देख नहीं लेते। आखिर ये कलयुगी दुनिया जो ठहरी, जो प्रत्यक्ष होते अपराध पर आंख मूंद लेती है और अप्रत्यक्ष रूप से अपने होने का एहसास कराती किसी दैवीय शक्ति को विज्ञान के हवाले कर देती है या फिर संयोग मानकर किनारा कर लेती है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो आपको भी उस अदृश्य परम शक्ति के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर देंगी। सबसे पहले उस काले वानर की दिल को झकझोर देने वाली घटना, जिसके कारण अयोध्या में सन 1986 के दौरान जज को मंदिर के गर्भगृह का ताला खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो एक ऐसा फैसला था जिसे आस्था और विश्वास की कलम से लिखा गया था और उस कलम की स्याही में दैवीय शक्ति थी उस वानर की, जो उस दौरान अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह के फैसले के दौरान पूरा दिन अदालत के परिसर में चक्कर लगाता रहा। वो समय था 1 फरवरी 1986। फैजाबाद के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे जिरह पूरी होने के पश्चात अपना अंतिम आदेश लिख रहे थे। उस दौरान एक काले मुंह वाला वानर अदालत की छत पर फ्लैग पोस्ट को पकड़कर दिन भर खड़ा रहा। उस वानर को देखकर फैसला सुनने आए सभी लोग हैरान थे। उन लोगों ने उस वानर के सामने मूंगफली और कई सारे फल भी डाले, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया और पूरे दिन खाली पेट रहकर छत पर फ्लैग पोस्ट को पकड़े खड़ा रहा। फैसले को लेकर जिस तरह लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी, ठीक उसी तरह वो वानर भी बहुत बेचैन लग रहा था। और शाम के समय जैसे ही जज ने गर्भगृह को खोलने का फैसला सुनाया, वो वानर वहां से चला गया। ऐसा लग रहा था मानो वो जज के फैसला लिखे जाने का ही इंतजार कर रहा हो। ये पूरी घटना वहां आए लोग ही नहीं देख रहे थे, बल्कि फैसला सुनाने वाले जज कृष्ण मोहन पांडे भी वानर की इस हरकत से हैरान थे। परंतु जज साहब के सामने चमत्कार होना तो अभी बाकी था। दरअसल फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी जज को उनके घर पर छोड़ने गए, तो जज साहब ने देखा कि वही वानर उनके घर के बरामदे में बैठा हुआ है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो वानर उनके आने की ही प्रतीक्षा कर रहा हो। ये देखकर जज को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनको समझते देर नहीं लगी कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई दैवीय शक्ति है। उन्होंने उस वानर को प्रणाम किया और उसके बाद वो वानर वहां से चला गया। इसके पश्चात वो वानर फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। इस पूरी घटना का उल्लेख तत्कालीन जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा में किया है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको इस दैवीय वानर की घटना के पश्चात सुनाता हूं उस गाय की घटना जिसने कान्हा की 500 साल पुरानी मूर्ति को ढूंढ निकाला। यह घटना है मुरैना जिला के बरेठा गांव की, जहां 500 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण का जग्गा जी का मंदिर है, जो आसपास के लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। लेकिन पिछले साल 30 नवंबर की रात जब मंदिर के पुजारी भजन कीर्तन के पश्चात मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हुए हैं और गर्भगृह में रखी कान्हा की सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति गायब है। तो उनके होश उड़ गए। 500 साल पुराने राधा कृष्ण मंदिर से मूर्ति चोरी होने की सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। प्राचीन मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए पुलिस भी मूर्ति को तलाशने में जुट गई। काफी खोजने के बाद भी जब मूर्ति नहीं मिली, तब पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली। बावजूद इसके भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। 3 दिन तक लगातार पुलिस वो मूर्ति खोजती रही, लेकिन मूर्ति नहीं मिली। पुलिस और गांव वाले जब थक हार कर परेशान हो गए, तभी 3 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटी
जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दरअसल पास के ही एक खेत में लगे बाजरे के ढेर के पास एक गाय बहुत देर से खड़ी हुई थी। बगल में खड़े बच्चे को लगा कि वो गाय बाजरा खा रही है, तो उसने उस गाय को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो गाय हटी नहीं। काफी प्रयासों के बाद जब उस गाय को वहां से हटाया गया तो उसने अपने मुंह से बाजरे के ढेर का एक हिस्सा भी हटा दिया। और जब वहां उस बच्चे की नजर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर मंदिर से चोरी हुई वही श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। वो तुरंत दौड़ता हुआ मंदिर के महंत के पास गया और उनको उस मूर्ति के बारे में बताया। इसके पश्चात उस मूर्ति को वहां से उठाकर पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया। ये वो घटना थी जिसकी चर्चा मात्र से गांव वाले गाय के रूप में किसी दैवीय शक्ति के होने की बात करने लगे। चलिए अब हम सीधे चलते हैं हर की पैड़ी हरिद्वार, जहां गंगा में स्नान मात्र से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहीं पर स्थित है ब्रह्म कुंड, जिसके पास एक अनजान पैर का निशान मिला है। रहस्य तो इस बात का है कि ना मिटने वाला ये पैर का निशान किसका है और यहाँ कैसे आया, कोई नहीं जानता। दरअसल तीर्थ पुरोहितों को पिछले महीने की सुबह हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड के पास सीढ़ियों पर एक आकृति नजर आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो गंगा में डूबी सीढ़ियों पर एक पैर का निशान उभरा हुआ था। जैसे ही आसपास के लोगों को इस रहस्यमय पदचिन्ह का पता चला, भीड़ जमा होने लगी। कई लोगों ने उस पदचिन्ह को हाथ से मिटाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो निशान तो अमिट था। ये पदचिन्ह रहस्यमय इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि इस स्थान पर कुछ महीने पहले सीढ़ियों पर आदिकालीन लिपि भी अंकित मिली थी। दरअसल सीढ़ियों की मरम्मत के लिए पत्थरों को हटाने का कार्य चल रहा था कि तभी मजदूरों ने पत्थरों के नीचे रखी शिलाओं पर मिट्टी और काई जमी देखी। इसके पश्चात उन्होंने उन शिलाओं को जैसे ही पानी से साफ किया तो उन्हें उन शिलाओं पर प्राचीन लिपि दिखाई पड़ी, जिसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी गई। अभी यह जांच चल ही रही थी कि आखिर अचानक से ये लिपि यहाँ प्रकट कैसे हुई कि तभी कुछ समय पश्चात ही उस जगह पर पदचिन्ह का मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। गंगा सभा के जानकारों का मानना है कि काई के ऊपर कई बार पैरों के निशान बन जाते हैं जो मिट जाते हैं, लेकिन पैर का ऐसा ना मिटने वाला निशान मिलना मुमकिन नहीं। ऐसे सिद्ध स्थान पर आदिकालीन लिपि और पदचिन्ह मिलना एक अनोखी घटना है जिसे लोग दिव्यात्माओं के साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं को देखकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको भी ऐसी ही किसी घटना के बारे में पता है तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उन घटनाओं को भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।